गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे क्लास में बोले थे ना कि मोशन और टाइम चैप्टर का वर्ड मीनिंग आपको कुछ लिखाएंगे ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो वो सारा कलेक्शन वर्ड यहाँ पे है। एक वीडियो नहीं, एक दो वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा वर्ड होगा। अभी कुछ वर्ड बताएंगे, फिर नेक्स्ट डे कुछ वर्ड, इसी तरह क्लास चलते रहेगा। आप लोग सारा वर्ड को हिंदी के साथ वर्ड मीनिंग एक कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा और साफ़ सुथरा, ठीक है। जहाँ चैप्टर मोशन और टाइम का चैप्टर का नोट्स बनेगा वहीं पे सारा वर्ड लिखा हुआ रहेगा ताकि आपको मीनिंग समझने में काम आए। क्योंकि जो चैप्टर का वर्ड है ना, एक ही वर्ड का 2-3 मीनिंग होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पद, और जॉब भी होता है और दशा भी होता है। जैसे बोलते हैं ना, अभी इसका पोजीशन अच्छा नहीं है जी, अभी थोड़ा इसका गरीबी हालत चल रहा है, तो दशा मतलब सिचुएशन है ना, वो भी थोड़ा ख़राब है। और पोजीशन का मतलब होता है एक दशा हो गया। पद भी होता है, बोलते हैं ना ये बढ़िया पोजीशन पे काम करता है, इसका बढ़िया पोजीशन है, मतलब बढ़िया जॉब है। जो जैसे क्लर्क का जॉब है, ऑफिसर का जॉब है, टीचर का जॉब है ना, एसपी है, डीएसपी है, तो उसको बोलते हैं पोजीशन, कि वहाँ अच्छा पोजीशन पे है, पद पे। तो एक ही वर्ड का 2 मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे मोशन चैप्टर में क्या, दशा। कहने मतलब है कि कोई भी बॉडी है वो किस पोजीशन पे है, मतलब जैसे यहाँ पे है तब बोलेंगे कि ये बॉडी यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है ना, इस पोजीशन पे ये खड़ा है। मूवमेंट का क्या मतलब होता है? गति, हिलने डुलने की प्रक्रिया। जैसे मूव कर रहा है, मूव होता है ना कि मूव, लेफ़्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। मूवमेंट का मतलब होता है हिलना डुलना, या तो गति करना। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब कोई चीज़ क्या है, लगातार चल रहा है। जैसे पानी है, मान लीजिए वाटर क्या ऐसे से बह रहा है, क्या है, कंटिन्यूअस ही क्या फ्लो हो रहा है, तो बोलते हैं ना कंटिन्यू बह रहा है। ऐसे बोलते हैं लगातार नल बह रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है पानी, है ना। ड्रॉप क्या कर रहा है, सिप कर रहा है, कंटिन्यूअस से पंखा चल रहा है लगातार, तो वो कंटिन्यूअस का मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। प्रीवियस का क्या मतलब होता है? पूर्व या तो पिछला। जो बोलते हैं ना, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, देखते हैं बुक में लिखा रहता है कि प्रीवियस चैप्टर में, जैसे अब जब क्लास 8 में जाइएगा तो वहाँ लिख देगा कि आप लोग प्रीवियस चैप्टर में ये चीज़ पढ़े थे। तो प्रीवियस का मतलब होता है पीछे वाला, है ना। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, है ना, पीछे वाला साल होता है, उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रीवियस ईयर होता है ना, प्रीवियस ईयर, ठीक है। स्ट्रेट, अब देखिए यहाँ एक वर्ड बहुत बढ़िया है, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। बोलते हैं ना स्ट्रेट लाइन में आप लोग खड़ा हो जाइए, असेंबली में तो रोज़ बोलते हैं, है ना, मेक योर लाइन स्ट्रेट। इसका मतलब क्या था? सीधा। तो यहाँ पे मोशन चैप्टर में ये हुआ आपका स्ट्रेट लाइन, या तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ये क्या हुआ आपका स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है ना, मतलब सीधा। ए से लेकर बी तक क्या है, एक सीधा आदमी खड़ा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब एक और वर्ड होता है हिंदी में, स्ट्रेट मतलब सच्चा भी होता है। क्या होता है? सच्चा आदमी, बोलते हैं ना वह बड़ा सच्चा आदमी है, सीधा साधा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी, स्ट्रेट। तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल मोशन चैप्टर में स्ट्रेट का मतलब सीधा, एक ही मतलब यहाँ पे निकलता है कि कोई आदमी है वो सीधा खड़ा है, या तो कोई गाड़ी है वो सीधा चल रहा है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर मतलब गोल, मौजो कुआं ऐसे रहता है गोल, सर्कुलर का सीधा मतलब होता है गोल, ठीक है ना, गोल कार। आगे देखते हैं पीरियोडिक का मतलब होता है नियमित रूप से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पीरियोडिक टेस्ट होगा, है ना, पीरियोडिक टेस्ट होगा, है ना। या तो पीरियड, क्लास का क्या पीरियड है ना, और पीरियोडिक टेस्ट, इसका मतलब लगातार जो टेस्ट होते रहता है नियमित रूप से। 15 दिन में एक टेस्ट हुआ, 15 दिन में। जैसे देखिए पीरियोडिक, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ कितना है, 5 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि लगातार कोई चीज़ बढ़ते जा रहा है पीरियोडिक समय से। देखते हैं आप लोग, जो घड़ी होता है ना, पेंडुलम वाला घड़ी, उसमें से लटका हुआ रहता है, और यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ घूम के आ जाता है। इसे बोलते हैं पीरियोडिक, मतलब नियमित रूप से, जो लगातार ना रेगुलरली काम कर रहा है। लेकिन लगातार काम कर रहा है से मतलब नहीं होता। यहाँ पे क्या है, अगर आज मंडे को काम किया 2 घंटा, तो अगला बार भी मंडे को वो 2 घंटा काम करेगा, फिर अगला बार मंडे को भी 2 घंटा काम करेगा। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक, मतलब हर बार वो रिपीट करेगा सेम टाइम पे, पीरियोडिक।
एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव, बोलते हैं ना एक्सपीरियंस आदमी है, एक्सपीरियंस टीचर। आप लोग सुने कि 10 साल से पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस टीचर है। या तो बोलते हैं ना नहीं एक्सपीरियंस डॉक्टर है, इससे इलाज कराइए ना, मतलब पेट फाड़ने गए थे गला काट दिया, ऐसा भी होता है। तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, मतलब उसको कितना अनुभव है उस चीज़ को, उसको बोलते हैं अनुभव, ठीक है ना। और एक और मतलब होता है एक्सपीरियंस का, उसका मतलब होता है महसूस करना। बोलते हैं ना हम छुए ना यहाँ पे दीवार में तो करंट महसूस हुआ जी, हमको फील हुआ, जिसको फील बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है, फील, महसूस करना। जैसे कि हम महसूस किए, यहाँ पे करंट हमको लगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, ठंडा लग रहा है हमको, फील हो रहा है ना। फील को ही एक्सपीरियंस बोलते हैं, लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन चैप्टर में एक्सपीरियंस से क्या मतलब होगा, आप अनुभव कीजिएगा, तो महसूस कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक। जैसे आप लोग मोशन चैप्टर में देखे नहीं है, गाड़ी तेज़ चलाते हैं तो आपको क्या दिखता है, गाड़ी तेज़ चल रहा है, सो नहीं, महसूस करते हैं गाड़ी बहुत तेज़ चल रहा है, हवा ज़ोर से मार रहा है, मतलब फील करते हैं, महसूस करते हैं, मतलब उनको फील हो रहा है इतना हवा तेज़ मार रहा है कि गाड़ी बहुत 80 90 100 का स्पीड में चल रहा है, ठीक है। एवरीडे, एवरीडे का मतलब तो पर हर दिन होता है या तो रोज़ होता है, जो हम लोग रोज़ स्कूल आते हैं, एवरीडे, ठीक है ना। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब, यहाँ पे ऑब्जर्व का हिंदी नहीं लिखा हुआ है, तो ऑब्जर्व का हिंदी होता है आकलन करना, आकलन करना, ठीक है ना। आकलन मतलब किसी का नहीं, ऑब्जर्व करते हैं ना, हाँ ठीक है। देखते कभी कभी कोना में छुप के आप किसी को देखते हैं, बोलते क्या देख रहे हैं जी, नहीं कुछ नहीं ऐसे ही आए थे अंकल, मतलब ऑब्जर्व कर लिए आप किसी को, क्या किया ऑब्जर्व। या तो आप खड़ा होके ना बैठ के किसी आदमी को देख रहे हैं कि कैसे खेल रहा है कैसे, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई चीज़ को ऑब्जर्व करना, मतलब उसके बारे में पता करना, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा वो खा रहा है। कभी देखते हैं शादी पार्टी में आप लोग देखे होंगे, एक आदमी था बड़ा तेज़ी खा रहा था, तो आप उसको देखे नहीं, ऑब्जर्व किए, क्या किए, ऑब्जर्व किए, ठीक है ना। अच्छा, एक ऑब्जर्व एक वर्ड है और एक वर्ड है एब्जॉर्ब, ABSORB, दोनों का बड़ा कन्फ्यूजन है। ये एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, सोखना। ये पानी ने रुई क्या करता है, पानी को क्या करता है, सोख लेता है, इसको एब्जॉर्ब, इसको एब्जॉर्ब पढ़ते हैं और इसको ऑब्जर्व पढ़ते हैं, ठीक है। व्हीकल का मतलब वाहन, जो गाड़ी चलाते हैं। अब वेरियस का मतलब होता है भिन्न, मतलब अलग अलग, ठीक है ना। वेरियस का मतलब क्या होता है, भिन्न, अलग अलग, ठीक है ना। चलिए, ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान या तो भूमि, है ना। अब बगीचा, बोलते हैं ना ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, जैसे आप लोग हर तरफ बहुत बगीचा है तो बोलते हैं ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, किधर, बगीचा में खेलने जा रहे हैं, तो ग्राउंड का मतलब बगीचा होता है। दूसरा एक्चुअली, बोलते हैं ना सर एक्चुअली में हम ये नहीं किए हैं सर, इसका मतलब क्या, वास्तविक, मतलब सचमुच में हम ये क्या किए, सचमुच में ये काम को हम नहीं किए हैं, ठीक है ना। इसको वास्तविक मतलब सचमुच, ठीक है। चलिए, इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल या तो मध्यांतर। पिक्चर देखिए 3 घंटा का होता है, बोलता है इंटरमिशन, क्या होता है, इंटरमिशन मतलब मध्यांतर, मतलब पिक्चर आधा घंटा ख़त्म हो गया, 1.5 घंटा, उसके बाद फिर से चालू होगा। देखते हैं ना हॉल वूल का आप लोग गए होंगे तब 15 मिनट के मतलब 10 मिनट के लिए गैप मिलता है, इंटरवल बोलते हैं ना। अभी इंटरमिशन हुआ है तो इंटरवल हुआ है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं इंटरवल, मध्यांतर। अंडरस्टैंड मतलब जानना, जो बोलते हैं ना, अंडरस्टैंड मतलब आप समझ गए, जान गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इवन, इवन का मतलब क्या होता है, समतल है तो सपाट, बोलते हैं ना कोई चीज़ है सपाट है मतलब समतल है। जैसे घर का सरफेस क्या होता है, समतल होता है ना। चबूतरा होता है, देखते हैं घर के प्लेट, चबूतरा है ना, चबूतरा जिसमें लोग बैठ के ताश खेलते हैं, मीटिंग भी करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब भिन्न या तो एक जैसा नहीं। डिसाइड, डिसाइड, डिसाइड का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। ये वर्ड, इसका स्पेलिंग लिखा हुआ DCID, डिसाइड, डिसाइड, ठीक है ना। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, बोलते हैं ना आप डिसाइड किए कि ना वो क्या काम करना है, हाँ डिसाइड किए हुए हैं, ठीक है। हमारा डिसीजन, बोलते हैं ना गवर्नमेंट का एक नया डिसीजन आया है, यही डिसाइड से ना बाबू डिसीजन बना है, DCISION, डिसीजन मतलब निर्णय, है ना। डिस्टेंस का मतलब दूरी, कितना डिस्टेंस है। अब देखिए एक वर्ड बहुत ही बढ़िया वर्ड है, रिलेटिव्स। आप लोग को तुरंत दिमाग में आया होगा रिश्तेदार, फूफा जी, नानी घर, है ना। बट ये रिलेटिव्स का मतलब यहाँ ये नहीं मतलब होता है। ये रिलेटिव्स का मतलब होता है हाँ इसके रिलेटिव में हम हैं,
जैसे मतलब हम उसको जानते हैं पहचानते हैं, तो रिलेटिव्स का मतलब हुआ। यहाँ पे रिलेटिव्स का मतलब ये है कोई दो चीज़ है, जैसे बोलते हैं ना इसके रिलेटिव में ये चीज़, ये 5 फीट है तो ये भी 5 फीट है, बोलते हैं इसके रिलेटिव में ये, तो दो चीज़ को जो कंपेयर करते हैं ना तो उसको रिलेटिव्स बोलते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि मोनू के जैसा सोनू ना मोटा है, मतलब उतना लगभग है, उसको रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव। हाँ इसे रिलेटिव है, ये रिलेट कर रहा है, बोलते हैं ना रिलेट करना। यहाँ पर रिलेटिव से मतलब है रिलेट करना, उससे मिलता जुलता, यहाँ रिश्तेदार फूफा जी मौसा जी ने लाने का, ठीक है। पेडल, पेडलिंग, साइकिल चलाना, पेडल, कहते हैं साइकिल में होता है ना पेडल ऐसे। अब स्ट्रक्चर तो बहुत ही ख़राब ही बनाएंगे हम, ठीक है ना, तो ना ऐसे बना देंगे। ये पैडल है ना, पैडल मारते हैं, साइकिल में रहता है। चलिए पैडल का मतलब क्या होता है? पैर, पैडल से पैर आता है ना, और पैडल जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? पैर से ही मारते हैं ना, मतलब चलाते हैं, तो चलाना, ठीक है ना, पैडलिंग वाला चलाना। अब देखिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा वर्ड है, जो वर्ड का मतलब आपको जानना चाहिए, कवर। कवर, सबसे पहले कवर से आपका दिमाग में एक ही चीज़ आया होगा, बुक का कवर, कॉपी का कवर, है ना। बुक का कवर जब होता है जिसको हम लोग गत्ता बोलते हैं, लगा लेना, ठीक है ना, कवर लगा लेना कॉपी में, क्या करते हैं? कवर, ठीक है। तो कवर का मतलब होता है पुस्तक, बुक या तो किताब का जो वही कवर जो लगाते हैं उसको, ठीक है ना। अब एक कवर का मतलब होता है आवरण से, आवरण का मतलब होता है लेयर, बोलते हैं ना कि एक खाना को कवर करके रख दीजिए, कवर्ड फूड, है ना, मतलब ढका हुआ खाना। देखते हैं होटल जाते हैं तो कपड़ा उपड़ा ढक देता है खाना को, मिठाई को, तो उसका मतलब होता है ढकना भी। क्या होता है उसका मतलब? ढकना भी। तीसरा एक और मतलब है सुरक्षा, बोलते हैं ना कवर फायर। आप लोग अगर फ्री फायर गेम खेलते हो ना, कवर फायर मतलब सुरक्षा कवच। बोलते हैं कि हम ठीक है, हम गोली चलाएंगे, मान लो शार्प जो शूटर है, तेज़ आदमी, वो गोली चलाएगा, लेकिन उसके अगल बगल कोई उसको गोली ना मार दे, उसके लिए एक रहता है कवर। कवर करने मतलब सुरक्षा करने के लिए, उसे बोलते हैं सुरक्षा कवच, कवर, ठीक है ना। एक कवर का मतलब और होता है क्या? पीलो कवर, सुने हैं? पीलो, पीलो मतलब अब ये पानी पी लो नहीं, पीलो का मतलब होता है तकिया। आप लोग को तो फर्स्ट वही लगा होगा, पानी पी लो, ठीक है ना, तकिया, ठीक है ना। तकिया, तकिया क्या मतलब? वो मुंडी के पास लेते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो उससे मतलब कवर का मतलब क्या होता है? पलंग की चादर, मतलब वही, ठीक है ना, चादर। समटाइम्स मतलब कभी कभी, ठीक है, यहाँ तक कोई। हाँ, वाइस वर्सा, ये वर्ड थोड़ा सा अच्छा वर्ड है कि इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा है कवर का, ये वाइस वर्सा का। जैसे कहने मतलब है कि वाइस वर्सा एक झूला है, ठीक है ना, एक झूला है ऐसे, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ, एक आदमी यहाँ, ठीक है ना। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? नीचे आएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? नीचे जाएगा। मतलब एक दूसरे के उल्टा, एक दूसरे के उल्टा, इसी को बोलते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। चलिए यहाँ तक वर्ड ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट आप लोग सारा वर्ड उतार लीजिएगा और हिंदी साफ साफ लिख लीजिएगा, ठीक है। सारा वर्ड का हिंदी साफ साफ लिख लीजिएगा और लगातार लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और भी वर्ड होगा तो देख लीजिए, वर्ड को मैं स्क्रीन पे से स्क्रॉल कर दे रहा ताकि वहाँ लिखे होंगे, तो अगर गड़बड़ होगा तो, ठीक है ना। चलिए आप लोग रोक रोक के आराम से देख के लिख लीजिएगा। और सारा वर्ड हिंदी तो ठीक है आना, लेकिन कौन सा वर्ड का मतलब कहाँ पे इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। वर्ड का हिंदी बहुत लोग जानते हैं कि सर हम इसका हिंदी जानते हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब आना चाहिए। जैसे एक वर्ड है प्ले, प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। हाँ, आवाज़ थोड़ा आ रहा होगा हवा वाला, टेंशन नहीं लीजिएगा, छत पे है। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। अब प्ले का मतलब होता है बजाना, बजाना। देखते हैं मोबाइल में म्यूजिक रहता है ना, प्ले द म्यूजिक, है ना, वहाँ पे देखते हैं प्ले द हारमोनियम, हारमोनियम बजाना। प्ले मतलब बजाना भी होता है और प्ले मतलब खेलना भी होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड का कहाँ मीनिंग है? तो चैप्टर के हिसाब से ही पता चलेगा कि जो चैप्टर में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसका वहाँ पे मीनिंग्स क्या होगा, वो आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।